ओम शांति। आज हमारे इस शांतिवन परिसर में दादी जी के विशेष पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी की पालना ली हुई माताओं का संगठन हुआ है। ये सब 15 वर्ष से पुरानी माताएं जो दादी जी से मिली हैं, सब मिली हैं ना? जो मिली हाथ उठाओ। लगभग सभी हैं। दादी जी की पालना मुझ आत्मा को भी बहुत समीप से 35 वर्ष तक मिली। 35-36 साल दादी जी के इतना अंग संग रहने का सौभाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। जब मैं पहली बार मधुबन में आया, मुझे वो 71 का यादगार क्षण नहीं भूल सकता, जब मेरी उम्र केवल 15 साल थी। दादी जी ने मुझे अपने साथ पांडव भवन में, जो बाबा की कुटिया के पास झूला पड़ा है, उस झूले पर बिठाया। जैसे बाबा बच्चों के साथ बैठते थे, ऐसे मैं मधुबन में केवल पहली बार 1 मास के लिए आया था। मुझे दादियों के विषय में, मधुबन के विषय में, मुरली के विषय में कुछ भी पता नहीं था। भले मेरे लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी, डायरेक्ट मम्मा ने गीता पाठशाला खुलवाई। 1960 से ही घर में ज्ञान की गंगा बहती थी, लेकिन मैं 1960 से 71 तक मुरली नहीं सुनी। छोटा था, स्कूल की लाइफ थी, अलग प्रकार का पालना और व्यवहार था। पिताजी के बड़े भाई जो ज्ञान के बिल्कुल एंटी थे, वो भी कुमार ही थे। तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग ब्रह्मा कुमारीज में जा रहे हैं और परिवार में इकलौता बेटा है, अगर ये भी ज्ञान में चल गया तो कुल दीपक कौन बनेगा। बड़ी चिंता होती ना। उन्होंने अपने कुल दीपक की रचना नहीं की, लेकिन घर की चिंता जरूर थी। इसलिए मुझे मधुबन में बाबा से डायरेक्ट मिलने का सौभाग्य साकार में नहीं मिला, लेकिन बाबा के प्रेम से हस्तलिखित पत्रों द्वारा हमारी पालना होती रही। हर 15 दिन में बाबा का एक लाल अक्षर वाला पत्र मेरे नाम से जरूर आता था, क्योंकि पिताजी उसमें मेरी याद लिख देते थे। परिवार के सदस्यों के साथ मेरा नाम लिखते थे, तो बाबा की नज़र तो किसी से, नज़र से कोई छिप नहीं सकता। तो बाबा को तो पता था कि मेरा एक बच्चा वहाँ है। तो बाबा हर पत्र में मेरे को याद करके बहुत प्यार से याद प्यार लिखते थे। तो जब मैं पहली बार मधुबन में आया और 1 मास सेवा की, तो दादियों की परख शक्ति बहुत तेज़ थी। हमारी दादी के साथ शायद जुड़ा हुआ नाम आपने दीदी का भी सुना होगा, और दीदी की पालना भी कईयों ने ली होगी। दीदी 83 जुलाई में अव्यक्त हुई, लेकिन बाबा ने मम्मा के बाद दीदी को ही यज्ञ का कारोबार सौंपा था। 65 से दीदी बाबा के साथ रह करके यज्ञ की, कन्याओं बहनों की ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की पूरी धारणा कराने के लिए वो एक यज्ञ की माँ के रूप में पालना कर रही थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी को बाबा ने बॉम्बे से बुला करके मधुबन में रखा, और फिर जो दीदी दादी की जोड़ी बनी, वो वंडरफुल जोड़ी
जिसने बाबा की एक एक आज्ञा का विधिवत पालन किया। कोई भी बाबा की आज्ञा को जो साकार में बाबा ने कहे थे महावाक्य, उन सब को साकार रूप दे दिया। तो जब मैं पहली बार आया तो मधुबन में बहुत थोड़ा ग्रुप था भाइयों का। तो दीदी की नज़र पड़ी कि ये बालक जो है, इससे पूछो दादी क्या ये मधुबन में रह सकता है। तो दादी मुझे लेकर के गई, अकेले में झूले पर बिठाया और मेरे से वो इंटरव्यू लेने लगी। और जब इंटरव्यू लिया तो दादी के मुख से निकला कि दीदी की नज़र तुम्हारे पर पड़ गई है, लेकिन लगता तो थोड़ा नहीं है कि तुमको मधुबन में चांस मिल सकता है, क्योंकि तुम अपने परिवार में 3 बाप के बेटे अकेले, 3 की प्रॉपर्टी है, 3 की दुकान है, 3 की साधन है, खेती है, और तुमको छुट्टी मिले तो लगता नहीं है। फिर भी अभी छोटी उम्र है और 3-4 साल पढ़ लो, फिर देखेंगे। तो दादी के सामने मैं बैठा था, मैं वैसे बोल नहीं सकता था, मैं तो बहुत छोटा डरता था। और दादी इतना प्यार से मुझे बात कर रही थी। तो दादी को मैंने कहा, दादी पिताजी कहते हैं अभी दुनिया का विनाश होने वाला है, इसलिए मेरा विचार है कि मैं भी बाबा के घर में ही रह के सेवा करूं। पढ़ के क्या करूंगा जब विनाश होने वाला है। तो दादी हंसने लगी, कहती है ठीक है, तुम्हारे पिताजी को अगर इतना ही निश्चय है तो तुम अभी तो जाओ, 1 साल पढ़ो और फिर पिताजी को बोलना कि चिट्ठी लिख के दे मैं। तो मुझे छुट्टी तो मिली और जब मैं जाने लगा तो दीदी ने मुझे गद्दी पर बिठा दिया क्लास में। उस समय क्लास तो केवल छोटा हॉल था, हिस्ट्री हॉल। तो मैं गद्दी पर बैठा तो कांपता था, मैं डरता था। तो कहती डरो नहीं, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ से क्या लेके जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो। अब मेरे आगे प्रश्न तो बहुत बड़ा था, क्या मैं लेके जा रहा हूँ, क्या छोड़ के जा रहा हूँ। तो मेरे मुख से निकला कि इतना अच्छा परिवार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप सबका दादियों का प्यार लेके जा रहा हूँ। और ये भी कह दिया कि दादी मैं जाके तुरंत वापस आ जाऊँगा। तो हंसने लगी दीदी, कहती ठीक है जाओ, तो पहले देखो फिर। तो मैं 71 में 71 में 1 मास सेवाएं की, छुट्टी थी स्कूल की, जून महीने थे। उसके बाद जब गया तो मन ही नहीं लगे पढ़ाई में। हाई स्कूल करना था, बड़ी मुश्किल से किया। और उसी समय ड्रामा अनुसार वो लड़ाई छिड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ। और उस समय रात के समय 5-6 बजता था तो बड़ी ज़ोर से सायरन बज जाता था, सब लाइट बंद, अंधेरा हो जाए। तो मुझे तो पक्का हो गया विनाश हो गया, बस शुरू हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो जो हाई स्कूल की लास्ट परीक्षा हुई, पेपर दिया और दूसरे दिन पिताजी ने चिट्ठी दिया और मैं आ गया 72 में। और ड्रामा में मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं गेट पर घुसा तो दादी सामने सैर कर रही थी, दादी प्रकाशमणि। उन्हीं से मैं बोल के गया था मैं आ जाऊंगा, और उन्होंने ही मुझे कहा था चिट्ठी लेके आना। तो जब मैं जे गेट पर ज्यों सामान उतारा और दादी सामने आके खड़ी हो गई, कहती तुम आ गया क्या, तुमको छुट्टी मिल गई। दादी छुट्टी बहुत प्यार से मिली है, अच्छा चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, वहीं पर खड़े खड़े। तो मेरे से चिट्ठी हाथ में लिया, पढ़ा और पढ़ करके कहती अच्छा तुम्हारे पिताजी को इतना निश्चय है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, भले रहो, बहुत भले रहो। और उन्होंने क्या लिखा था पत्र में कि अरे इतना मेरा बड़ा भाग्य, इस सृष्टि मंच पर भगवान नई दुनिया बनाने के लिए आया है, और उसमें मेरे बच्चों को सौभाग्य मिले सेवा करने का, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। दादी अभी तो मैं इसको भेज रहा हूँ, इसको तो आप समर्पित करा दो,
और मेरा भी चांस लगा देना। तो दादी ने कहा अच्छा वो भी समर्पित हो जाएगा। हमने कहा हाँ दादी, कहते तो ऐसे। तो मैं रहने लगा तो बहुत स्थूल सेवाएं और दादी के साथ रह कर के सेवा करना, क्योंकि बहुत बाहर की सेवाएं नहीं थी और सब कर्मणा सेवाएं थी। कर्मणा सेवाएं भी इतनी हार्ड थी ना, जो आज के लोगों को अगर मिले ना तो कहेंगे ये सेवा मेरी सेवा थोड़ी है, ये तो मजदूर करेंगे। उस समय मजदूर मधुबन में रखे नहीं थे, कोई नहीं था एक भी मजदूर। तो धोबी घाट करना, झाड़ू लगाना कमरों में, पानी गर्म करके कमरों में पहुंचाना। 4 बजे से हमारी ड्यूटी लगती थी। सुबह 4 बजे तक हम लोग एक टंकी में पानी गर्म कर लेते थे और सब बहनों के कमरे में सुबह सुबह उधर योग चलता था और मेरी लेफ़्ट राइट हम 4-5 भाई पानी पहुंचाते थे बहनों के कमरे में। गर्म पानी, ठंडा पानी सब, क्योंकि रनिंग वाटर तो था ही नहीं। और जब पानी दे के पूरा करते, नहाया धोया, फिर उसके बाद उधर मुरली क्लास चलता था और हमारा धोबी घाट का क्लास चलता था। सबके कपड़े धोना था। फिर धोबी घाट करके पूरा करके आते थे, नहा धो करके, फिर रोटी बनाने में, फिर कमरों की सफाई करने में, दीदी दादी के, बाबा के, छोटे हाल के, सब प्रकार की कर्मणा सेवाएं। तो अचानक एक बार दीदी दादी दोनों बीमार हुई। थोड़ी बीमारी होती थी तो थोड़ा बाबा मम्मा अव्यक्त हो गए थे। दीदी दादी यज्ञ की बड़ी थी और उनके प्रति कुछ हो जाता तो सब बाबा के बच्चे हलचल में आ जाते। तो उनको चेकिंग करने के लिए बॉम्बे ले गए और दोनों बॉम्बे चली गई हॉस्पिटल में चेक कराने। तो मधुबन वालों का बड़ा प्यार था, तो दादियों ने कहा कोई बात नहीं, सब मधुबन वालों को छुट्टी है, मधुबन के भाई 2-2 दिन 3 दिन के लिए आओ, बॉम्बे भी घूमो और दादी से मिल के भी जाओ। तो 73 की ये बात है। सब भाइयों को चांस मिला घूमने का, लेकिन जो टाइप करता था उसको चांस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर वो टाइप करना बंद करेगा, 2-4 दिन भी छुट्टी कर लेगा तो मुरली बंद हो जाएगी। तो वो मेरे साथ में बैठा था, उसके साथ वो कहता है भाई तुम हिंदी वाला है, यूपी से आया है, तुम टाइप सीखेगा? तो हमने तो स्टूडेंट था, हमने कहा हमको सिखा दो, हम सीख लेंगे। तो कहता अच्छा मैं पूछता हूँ दीदी दादी से, छुट्टी देंगी तो सिखाऊंगा, नहीं तो एक टाइपराइटर है, अगर कुछ ख़राब हो गया तो हमको डांट लगेगी, दीदी दादी बोलेंगी क्यों सिखाया। तो पूछा जब फ़ोन करके वहाँ पर बॉम्बे में, तो दीदी बड़ी होशियार थी। तो दीदी कहती हैं कि उसको पहले सिंधी सिखाओ, बाद में टाइप सिखाना। जब मुझे कहा सिंधी सीखना पड़ेगा तो मैंने कहा मैं सिंधी सीखूं, कैसे सीखूं? तो विश्वरतन दादा हमारे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सिंधी क्या बड़ी बात है, तुम आओ मेरे पास, मैं 8-10 दिन में सिखा दूंगा। तो मैं दादा के पास जाता था कॉपी पेंसिल ले करके। दादा सिंधी लैंग्वेज नहीं सिखाता, लैंग्वेज हिंदी ही थी, भाषा हिंदी थी, लेकिन वो लिपि जो थी वो सिंधी थी। तो दादियों की मुरली, बाबा की मुरलियाँ हैं सब हिंदी में, लेकिन लिखत उनकी उर्दू जैसी सिंधी है। तो दादा ने मुझे बहुत जल्दी वो सिंधी पढ़ना लिखना सिखा दिया। और मैं जब सीख गया तो दादी ने कहा भले। फिर दादी दीदी दोनों बॉम्बे से वापस आ गई और मुझे कहा सीख लो, टाइप करो। टाइप सीखा मैंने। तो दीदी बड़े वंडरफुल प्रश्न निकालती थी मुरली से, और ऐसे निकालती थी जब मुझे देती थी तो मुझे डायरी दिया पहले दिन ही कि देखो इसमें से प्रश्न उत्तर टाइप करके ले आओ जो तुम टाइप सीख गए हो। अब मैं दीदी की डायरी देखी तो मैं तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाऊँ। सिंधी तो सीखी, लेकिन दीदी कभी स्कूल तो पढ़ी नहीं थी, उनकी अपनी राइटिंग, और कभी कभी वो अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पाती थी। तो मैंने कहा दीदी ये कौन सी भाषा है, ये तो मुझे नहीं आती। कहती क्यों, तुमने सिंधी सीखी है? तो दीदी ने, उनकी लिखत जो थी ना वो बहुत शार्ट हैंड थी। वो जैसे लक्ष्मी नारायण लिखना है तो LN लिख दिया, ड्रामा लिखना है तो D लिख दिया, सुदर्शन चक्र लिखना है तो YC कुछ ऐसा लिख दिया, प्रश्न लिखना है तो P लिख दिया।
उत्तर लिखना तो ए लिख दिया। अब मैं ये क्या जानूँ ये भाषा कौन सी है, हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, सिंधी भी नहीं। तो मैंने कहा दीदी ये तो बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। कहती नहीं नहीं डरो नहीं। फिर हमारी एक दादी थी, कमलमणि दादी, अभी हैं दिल्ली में कृष्णा नगर में। तो दीदी ने मुझे कहा तुम कमलमणि दादी के पास जाओ और वो तुमको मेरी राइटिंग पढ़ना सिखाएगी। तो मैं दादी के पास जाता था, दादी भी बहुत प्यार से बताती थी, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ऐसे करके फिर दादियों को मैं अपने ऑफिस में ले आता था, बैठो दादी आप पढ़ के सुना दो, मैं टाइप कर देता हूँ। तो ऐसे करके सीखा, दादियों के साथ रह करके प्यार मिला, पालना मिली। दादी का जो एक पालना का तरीका, दीदी दादी दोनों का ही, कि अगर कोई सेवा करता था तो उसकी फुल ध्यान रखना, खातिरी करना। अगर मान लो मैंने धोबी घाट करके आया तो हलवा गरम गरम बना के खिलाएगी डबल, कहेगी अच्छे तरह से खाओ पहले, फिर दूसरे काम में जाना। तो एक एक के लिए पालना भी थी, पढ़ाई भी थी, ध्यान इतना था कि कहीं ये लोग अलवेले न बन जाएं। एक दिन भी अगर कोई ने अमृत वेला और मुरली क्लास मिस किया तो उसकी हाजिरी रखती थी, पेशी होती थी। ऐसे पेशी होती थी जो आपको क्या बताऊँ, तो छोटा परिवार था, आज तो कोई कहाँ सोया हुआ है पता ही नहीं चलेगा। हम लोग एक ही भवन था, छोटा सा लाइट हाउस नाम था उसका, लाइट हाउस, और बहनों के भवन का नाम था माइट हाउस। पांडव भवन में हैं 2 भवन। तो उस लाइट हाउस में 5 कमरे थे और हम 25 भाई थे, 5-5 रहते थे एक साथ ही। बड़े भाइयों के कमरे अलग थे, लेकिन जो हम सब थे वो 25 लोग एक साथ 5 कमरों में रहते थे। तो एक दिन दीदी दादी ने क्या किया, सवेरे सवेरे क्लास के बीच से, योग के बीच से उठ गई लास्ट गीत पर, और उठ करके दोनों ने, मोहिनी बहन भी साथ, घूंघट निकाल लिया और घूंघट निकाल करके सीढ़ी से चढ़ने लगी। तो सीढ़ी से चढ़ी तो हम लोग ब्रुश कर रहे थे, बाहर वाश बेसन पर खड़े थे। तो ज़ोर से चिल्लाया, अरे माताएं इधर नहीं आओ, ये भाइयों का इलाका है। माताओं की बात सुनाता हूँ। तो वो तो घूंघट था, क्या पता है माताएं आ रही हैं, दादी खुद आ रही है दीदी। तो जब ज़ोर से आवाज़ दी तो कहती बोलना नहीं कोई भी। तो हम समझ गए अभी तो आज चेकिंग अच्छी होगी सुबह सुबह। फिर बुलाया हम लोगों को साथ में, कहती अभी तुम नोट करो हर कमरे में कौन कौन सोया हुआ है, बोलना नहीं, जगाना नहीं किसी को। तो हम उनको तो पता नहीं कौन कहाँ सोता है। तो हम लोगों को 2-3 भाई थे, साथ लिया और 5 कमरों में सबके नाम नोट कराए। 7-8 लोग सोए होंगे। नोट करा करके और चुपचाप एक सीढ़ी से चढ़ी और दूसरी सीढ़ी से उतर के चली गई। हलचल तो हो गई, जग तो सब गए, दादी आई, दीदी आई, ये हुआ, डर गए सारे के सारे, अब क्या होगा पता नहीं। फिर जब क्लास पूरा हुआ, मुरली क्लास पूरा हुआ, तो दीदी बैठती थी कमरे में, घंटी बजाते थे। घंटी बजाई माना पहरे वाला हाजिर। पहले वाले कहती थी जाओ फलाने भाई को बुला लाओ। अब जब उसके पास वो संदेश मिलता है दीदी या दादी ने बुलाया, तो बस क्या हाल होता होगा, क्यों बुलाया वो समझ जाता था, आज ज़रूर कुछ सज़ा मिलेगी। तो बुलाती थी, प्यार से अपने बाजू में बिठा के कहती थी आज सवेरे मुरली सुनी है? नहीं, पहले ये नहीं प्रश्न करती, पहले पूछती थी नाश्ता करके आए? नाश्ता किया? सवेरे सैर करने गए थे? तबीयत ठीक है? ऐसे 3-4 प्रश्न पूछ करके फिर कहती थी अच्छा तबीयत भी ठीक है, नाश्ता भी किया, नक्की लेक भी घूम के आए। ये अमृत वेले कहाँ थे? योग नहीं करना अच्छा लगता है? अरे ब्राह्मण जीवन में बिना योग के, बिना पढ़ाई के रहोगे तो माया कच्चा खा जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, यही 2 चीज़ों उन्नति के लिए हैं। इसलिए कभी इसमें अलबेला नहीं बनना। बहुत प्यार से सिखा के फिर टोली खिला के भेजती थी। देखो हाजिरी दीदी लेती है दादी,
इसलिए सब अलर्ट रहना। ऐसे कह के बहुत प्यार से भेज दे। उसके बाद दादी में ने एक मिलिट्री से भाई आया था रिटायर हो करके, उसकी ड्यूटी लगाई कि ये पांडव को योग के बाद सोने नहीं देना किसी को, इनको नक्की लेक पर दौड़ लगवाओ, पीटी करवाओ। तो सुबह सुबह योग के बाद आ जाता था, कमरों में सबको उठाता था, चलो तैयार हो जाओ, सब दौड़ लगाएंगे हमारे साथ। दादी को ये ध्यान रहता था ये सुस्त हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, फिर काम कैसे करेंगे। इसलिए सवेरे सवेरे एक्सरसाइज ज़रूर कराना। भले इनको मक्खन खिलाऊंगी मैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। तो सवेरे सवेरे दादा, देवसरन दादा थे यहाँ पर, अभी शरीर छोड़ा, मिलिट्री से रिटायर होके आए थे, और हम तो छोटे छोटे सब बच्चे कुमार थे। वो सवेरे सवेरे आकर के ज़बरदस्ती प्यार से उठाएगा, पहले नहीं उठेगा तो पानी डाल देगा, उठो, और सबको तैयार करके दौड़ लगाता था, साथ में ले जाता था नक्की लेक पर, और नक्की लेक पर फिर खूब पीटी कराता था, खूब थकाता था। तो ऐसे करके दादी बहुत ध्यान रखती थी, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार से, शरीर भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, तन भी ठीक रहे। उसके लिए उन लोगों ने हमारी जो पालना की, वंडरफुल पालना, एक एक चीज़ सिखाई। हम लोगों को तो दाढ़ी बनाना भी नहीं आता था। कोई कोई तो भाई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा दुनिया के हिसाब से मूँछ रख लेते, तो नेचुरल होता है, जब कोई बड़ी मूँछ होती तो ऐसे हाथ चला जाता ना, ऐसे है। और दादी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी कि अहंकार, ये भी अहंकार की निशानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे सिखाए। तो एक दिन क्लास में हंसते हंसते बोलती है दादी, बहुत प्यार से बोलती थी, बहुत प्यार से शिक्षा देती थी। कहती ये बताओ पांडव, राम की सेना और रावण की सेना में क्या अंतर है। तो पांडव क्या बताएं, अंतर क्या पता हमको। बोले जो राम की संप्रदाय है, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन तो क्लीन शेव होती है, मूँछ नहीं होती। और रावण की जितनी वंशावली है वो तो बड़ी बड़ी मूँछ वाले सब होते। तो ऐसे कह कर के शिक्षा दी, प्यार से सुनाया, और सुना करके कहा देखो कभी कभी पांडव ऐसे ऐसे जब करते हैं ना तो लगता है थोड़ा देहाभिमान ज़्यादा है। और दूसरे दिन सब ने अपनी बता तो दादी कहती ये सब तुम लोगों ने क्या किया। हंसने लगी। तुमको थोड़ी मुट्ठो बोला मैंने, तुमको थोड़ी ये बोला, वो तो एक भाई के लिए थोड़ा सा बोला, तुम सब ने क्या कर लिया। ऐसे प्यार से हंसा करके फिर उस बात को समाप्त कर देते थे। कई ऐसे घरेलू बातें हैं। तो हम लोग तो दीदी दादी के साथ रहे, लेकिन जब दीदी अव्यक्त हुई तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दीदी दादी ने यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, इतनी सेवाएं की, देश विदेश में धूम मचा दी। आज्ञाकारी जो बाबा के सपूत बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे बन करके उन्होंने बहुत सेवाएं की, बढ़ाई। और जब दीदी चली गई, माना शरीर छोड़ा, 30 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार हुआ 83 में। तो दादी के ऊपर बहुत सारी जवाबदारी आ गई अचानक, क्योंकि दादी जानकी बाबा ने सहमुखी प्रशासिका उनको बनाया, लेकिन कहा तुमको तो विदेश में ही रहना है, यहाँ नहीं आना है। तो दादी के साथ पे दादी चंद्रमणि को रखा। चंद्रमणि दादी पंजाब जोन देखती थी उस समय, तो उनको कहा तुम दादी के साथ रहो। बाबा ने ही सब प्रोग्राम बताता था। फिर मनोहर दादी आई, ऐसे दादियाँ आई 2-3, लेकिन जानकी दादी को बाबा ने नहीं रखा। तो दीदी का जो कार्य था, पत्र लिखना, सबकी जवाब देना, तो दादी ने एक दिन मुझे बुलाया अपने पास। एक तरफ दादी बैठी, एक तरफ ईसु दादी बैठी, बीच में मुझे बिठा लिया। दोनों के बीच में मैं बैठा, तो ईसु दादी से बुलवाना शुरू किया दादी ने, बोलो इसको कि ये सारी पोस्ट ये संभाले। तो दीदी ने, ईसु दादी ने मुझे कहा, ईसु दादी अभी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखो दीदी तो थी तो सारी पत्र पढ़ती थी,
सबको जवाब देती थी। अभी दादी अकेली हो गई, बहुत सेवाएं बढ़ गई, तो पत्र कोई पढ़ भी नहीं पाता है, उत्तर भी कोई नहीं देता है, तो दादी का विचार है तुम संभालो। तो मैं भी कहा मैं तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा, हाँ जी, आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ केवल आज्ञा के आस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन मुझे क्या पता ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो पहले दिन इतनी पोस्ट उठा के मेरे को दे दिया, 2-4 दिन की रखी होगी बची हुई, तो सब पत्र मैं लेके गया और पहला ही जब पत्र पढ़ा तो मेरा दिमाग ऐसे हो गया। हमने कहा ये सब बातें, अब सेंटर पर कोई ऐसी बात हो गई, कोई नीचे ऊपर हो गया, कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गया, क्या क्या बातें, मुझे तो पता ही नहीं था सब। तो शाम को दादी ने बुलाया, तुमने पोस्ट पढ़ी? मैंने कहा दादी पढ़ी तो, लेकिन मैं ये पत्र अब नहीं संभाल सकता, ये तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझे पता ही नहीं, इसका जवाब मैं क्या दूं। कहती डरो नहीं, तुम मेरे पास रोज आया करो, रोज तुमको मैं 1-2 घंटा दूंगी, और जितने पत्र आते हैं सब पढ़ करके मेरे पास उसको लाइन लगा के हाईलाइट करके आ जाया करो। अब मैं दादी के कमरे में शाम होती, दोपहर को दादी केवल आधा पौना घंटा रेस्ट करती थी। खाना 3 बजे खाया, थोड़ा सैर किया, कमरे में गई और आधा पौना घंटे के बाद घंटी बजाती थी, पहरे वाले बोलती जाओ राजू भाई को बुला लाओ। 4 बजे मुझे अपने कमरे में बुला लेती दादी जी। पांडव भवन में कमरा दादी जी का छोटे हाल के साथ में, और उस समय दादी अपना चाय पीती और मुझे बुला के कहती अब बताओ तुम क्या क्या पत्र पढ़े तुमने, क्या जवाब देना है। साक्षात मैं क्या बताऊं, सरस्वती, विद्या की देवी बाबा कहता है ना सरस्वती। तो जो मैंने पत्र सुनाया, सार में बताया कि इस सेंटर का ये समाचार, इस सेंटर का ये समाचार, अच्छा रखो, पत्र रख दो। और बैठ जाती थी, ऐसे लिखाती थी जैसे अंदर सब बातों का उत्तर भरा पड़ा है, हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो। अब मैं कम से कम 4, 4:30 आता, 5:30 बजे तक बैठा रहता, सब लिखता जाता, दादी बोलती जाते, लिखाती। ऐसे करके रोज़ का एक दिनचर्या बन गई हमारी दादी के साथ। फिर ये मुरलियाँ चलती थी, साकार बाबा की मुरलियाँ। उस समय जब साकार में चली थी वो समय अलग था, बाबा की वो रिवाइज मुरलियाँ जब चली तो उसमें समय अलग आ गया, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा के तो अपने बहुत सारे अनुभव थे। बाबा न्यूज़ सुनते थे, वो भी कभी कभी साकार मुरली में आती थी, या कहीं हमारे सेंटर पर कोई हंगामे हो गए, कोई ने विरोध किया, कोई ने हमारी प्रदर्शनी को नुकसान पहुंचाया, कोई ने कुछ बोला तो बाबा भी उनके लिए कुछ बोल देता था। तो दादी कहती थी देखो वो समय अलग था, अभी तुम मुरलियाँ टाइप करते हो ना, अभी ये करेक्शन ऐसे लाइन लगा देती थी, ये नहीं लिखना, अभी ये नहीं लिखना, वो समय नहीं है अभी। अभी छोटी छोटी बच्चियाँ टीचर बन गई, वो क्लास कराती हैं और वो स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, समझ नहीं पाती। जैसे अभी 2 दिन पहले आया था अव्यक्त बाबा की मुरली में दादा राम और सावित्री की बात। अरे इतने फ़ोन सवेरे से मेरे पास आना शुरू हो गए, ये कौन थे, ये क्या थे, बाबा बार बार उनकी क्यों महिमा कर रहा है। अब बेचारों को सबको तो पता ही नहीं है। अब वो समझते हैं शायद एक बिहार की माता है सावित्री माता, उसका नाम है, लेकिन वो बाबा के बहुत अनन्य रत्न थे, सिंध के थे। जब बाबा का ये बेगरी पाठ माउंट आबू में शुरू हुआ तो बहुत गुप्त रीति से उन्होंने उस बेगरी पाठ में सहयोग दिया था। लखनऊ में उनकी कोठी थी, बाबा जब उत्तर प्रदेश में जाते थे तो लखनऊ में उनके घर में कोठी पर ठहरते थे, सेंटर तो बड़े थे नहीं। और हांगकांग में उनका परिवार था। तो सावित्री दादा राम का जो परिवार हांगकांग में था, उनके 4 बच्चे, बहुएं, बहुत सारा बड़ा परिवार झुंड है। लंदन में है, हांगकांग में है, अमेरिका में है। तो वो सारे परिवार वाले फिर उन बाबा के माँ बाप के प्यार में आते थे मधुबन में, और बहुत सहयोगी स्नेही अभी तक भी जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर सेंटर संभालने के, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सावित्री माता ने और दादा राम ने तो शरीर छोड़ा, लेकिन ये बच्चे अभी भी बहुत परिवार के स्नेही हैं, यज्ञ स्नेही हैं। तो उनकी बात बाबा वो सुना रहा है
या अचानक कितना सहयोग दिया, बाबा के कितने नज़दीक थे। ऐसे कई बातें हैं जो मुरली के अंदर आती हैं। स्पष्टीकरण तो हम इतना नहीं लिख पाते, लेकिन दादी का बड़ा ध्यान जाता था। सिंधी शब्द आ गया, इसको हिंदी लिखो, ये क्या समझेंगे लोग, ये खीर खंड क्या होता है, लून पानी क्या होता है। ऐसे कई बातें दादी हमको बैठ करके लिखाती भी थी, सिखाती भी थी। ऐसे करके दादी के साथ बीता समय बीतता गया। फिर दादी कई और कारोबार बढ़ती गई, यज्ञ बढ़ता गया, विस्तार होता गया। तो दादी और फिर मोहिनी बहन साथ रहती थी, तो उन दोनों के साथ रह कर के बहुत कुछ सेवाओं में सहयोगी बनने का मुझे गोल्डन चांस मिला। दादी जी की 4 बातें आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार की मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं ये 4 संबंधों से 4 धारणाएं हैं। जो बाबा बाप रूप से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाप रूप से हम सब बच्चों को फरमानबरदार बन के रहना है, सपूत बच्चा बन कर के रहना है। बाबा ने जो कुछ पढ़ाया उसको यथार्थ रीति से फॉलो करके सी फादर और फॉलो फादर करना है। दीदी दादी ने कदम पर कदम रख करके बाबा को फॉलो किया। बाबा के बाद जो उन्होंने कदम रखे, आज हम ब्राह्मणों के लिए वही कदम इतिहास बने हुए हैं, उन्हीं कदमों पर हम चल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के बाद दादी निमित्त बनी, और दादी ने ब्रह्मा बाबा के एक एक कदम को, श्रीमत को पालन किया। श्रीमत ही कदम है और कोई कदम दूसरे नहीं है, श्रीमत बाबा के कदम हैं, और कदम पर कदम रख करके आज यज्ञ को यहाँ तक लाया। तो दादी फरमानबरदार हो कर के रही, बहुत सपूत बच्चा बन कर के रही, और हम सबको भी यही सिखाया कि बाबा की श्रीमत, बाबा के फरमान सिर माथे, फरमान का उल्लंघन कभी नहीं करना। और पहला फरमान सब ब्राह्मणों के लिए है, पवित्र बनो और योगी बनो। इस व्रत में कभी भी ढीले नहीं पड़ना। पवित्रता हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। इस व्रत को जितना दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, उतना बाबा आपको दुआएं देगा। तो सतगुरु के फरमान का कभी उल्लंघन न हो। तो बाप रूप से हम फरमानबरदार बने। टीचर रूप से बाबा कहता है ईमानदार, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। ये पढ़ाई केवल ऐसे नहीं मुरली सुन ली चले गए, लेकिन पढ़ाई जो है हमारे जीवन में उतर आए, और इतनी ईमानदारी से लगन के साथ अध्ययन करें। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं सोचना पढ़ाई हमारी पूरी हो गई। हर पल हम सब पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ा रहा है, हमारी निमित्त टीचर्स दीदियाँ पढ़ा रही हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट बन कर के ही स्टडी करनी है। इसलिए जब तक पढ़ना है तब तक सीखना है, पढ़ते रहना है। और जो बाबा का यज्ञ चल रहा है, उसकी जो आपको अमानत मिली है, ये प्रभु की अमानत है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। इसमें ईमानदारी बहुत चाहिए। मान लो कोई भी आपको अपनी संपत्ति कुछ दिन के लिए संभालने के लिए दे, तो आपके ध्यान पर ये रहता है ये फलाने की चीज़ है, हमारे पास रखी है, हमको इसको संभालना है, व्यर्थ नहीं करना है, चोरी नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तो बाबा ने भी जो हमको ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, या स्थूल संपत्ति दी है तो हमने तो बाबा को दे दी। बाबा कहता है बच्चे तुमको मैं देता हूँ, इसको संभालो और बढ़ाओ। दादियों को जो कुछ बाबा ने अर्पित किया, विल किया। 18 जनवरी को जब बाबा व्यक्त हुए तो सारी प्रॉपर्टी, सारा यज्ञ, सारी पढ़ाई दादी को विल कर दी। लेकिन वो विल जो की, उसको दादियों ने बहुत प्यार से बढ़ाया, उसको संभाला। एक चीज़ भी यज्ञ की व्यर्थ न जाए, उसका फुल ध्यान रखा, और हम सबको ध्यान रखवाया। इतनी ईमानदारी से यज्ञ को ट्रस्टी बन करके चलाया। कभी नहीं कहा ये मेरा है,
मेरा कमरा है, मेरा स्थान है, मेरी गाड़ी है। दादी के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकले और इतनी सरेंडर बुद्धि थी। मैं आपको बताऊं, जब छोटा पांडव भवन था, अभी तो बड़े बड़े घर बन गए, एक बड़ा वीआईपी सिंधी ही थे, माता जी आई, दीदी की लौकिक भाभी, उनका नाम कमला था। और वो कमला भाभी बहुत यज्ञ की स्नेही सहयोगी, गुप्त थी, परिवार में दुश्मनी थी, लेकिन वो बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ गुप्त मदद करती थी। तो दीदी के निमंत्रण पर एक बार उनको बुलाया गया, यहाँ आबू आओ। आती नहीं थी, लेकिन एक बार आबू में आई। अब उनके लिए अच्छा रॉयल कमरा चाहिए, तो कहाँ कमरा, कोई कमरा ऐसा तो था नहीं। तो दादी ने अपना कमरा कहा, मेरे कमरे को खाली कर दो, मैं तो जनरल में भी सो जाऊंगी। इतनी बड़ी मुख्य प्रशासिका, इतना बड़ा त्याग कि मैं अपने कमरे में नहीं, इनको सुलाओ। दादी ने अपना कमरा छोड़ दिया और जनरल में दूसरे कमरे में जाके सोई, और 2-3 दिन वो रही, दादी ने अपना कमरा उसको दे दिया। तो मुझे याद है कि इतना इनको त्याग वृत्ति थी कि न मेरा कमरा है, न मेरा स्थान है। इतना प्यार से सब संभाला और संभाल करके इतना ट्रस्टी बन के रही, बढ़ाया। ये सब बना है जो आप देख रहे हो विस्तार यज्ञ का। मनमोहिनी वन बनाते बनाते दादी गई, अव्यक्त हुई। ये हाल कैसे बनाया, ज्ञान सरोवर कैसे बनाया, इतनी सारी कितनी मेहनत से तन मन धन सबको उमंग दिलाना, उत्साह दिलाना, सब भाई बहनों को खड़ा कर देना कि मुझे इस तारीख को उद्घाटन करना है, कुछ भी करो, दिन लगो रात लगो, लेकिन पूरा करके दो। तो दादी ने इतना हिम्मत दिलाया, जो आज देखो इतने सारे भवन बने हैं, इतना बड़ा हाल आपके सामने है। ये दादियों की मेहरबानी, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी तपस्या, और बहुत ईमानदारी से बाबा के एक एक कार्य को आगे बढ़ाया। तो टीचर रूप में ईमानदार और सतगुरु रूप में बाबा कहता है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये स्लोगन याद रखना, जो हुक्म, हुक्म आज्ञा, मम्मा का स्लोगन रहा कि हुक्म ही हुक्म, जो भगवान कहे, जो सतगुरु की आज्ञा फरमान मिले, हाँ जी, उसको उल्लंघन नहीं करना। तो इसलिए बाबा की हर श्रीमत सतगुरु के रूप में पालन करके बहुत आज्ञा में चली। जैसे बिठाओ, जहाँ बिठाओ, जहाँ रखो, जिस हाल में रखो, जिस तरह से रखो, मैं तो आपके आज्ञा की, फरमान की पालना करके रहूं, सिर माथे। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे। ऐसे दादियों ने चल के सिखाया, करके सिखाया। तो हम सभी भी सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करें, अगर उसकी दुआएं लेनी हैं तो। दादी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा, और लास्ट तक भी कभी भी कोई पेपर आता था, पूछते थे। एक बात सुनाता हूँ, माताएं हमारी कई नहीं सुना होगा, नई नई बात माताएं भी हैं। दादी को जब बीमारी हुई, लास्ट में बॉम्बे से इलाज करा के वापस आई थी, नली लगी थी। दादी थोड़ा बोलती भी कम थी, क्लास भी नहीं कराती थी। तो मैं मिलने के लिए अलग से गया दादी से, कमरे में। तो दादी की चारपाई थोड़ी ऊंची करके ऐसे बिठाया था, मैं बैठा बाजू में जाके। दादी, बहुत दिन हो गए, आपने कभी कोई पत्र नहीं लिखाया। तो दादी मुस्कुराई और ऐसे देख के कहती, अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखता है। दादी का जो पत्र है ना, तुम बहुत अच्छा लिखता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे लिखते हो लिखते रहो। नहीं दादी, बहुत दिन हो गए, मैं आपके नाम से लिखता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी आता है कि दादी अभी पढ़ती नहीं है, दादी कुछ कहती नहीं है, फिर कैसे पत्र इतना लंबा आता है, आप लिखाओ मुझे। तो मैं बार बार जिद कर रहा था, तो गुलजार दादी आ गई तब तक मिलने के लिए। तो दादी हंसते हंसते बोलती, क्या दोनों रूह रिहान कर रहे हो? तो दादी कहती है, बड़ी दादी गुलजार दादी को, गुल आज ये मेरे पीछे पड़ गया है, पत्र लिखाओ। अरे इतना अच्छा दादी लिखता है, फिर भी मुझे कहता आज लिखाओ।
दादी हंसने लगी। दादी कहती लिखाना तो दादी चाहिए आपको। गुलजार दादी ने दादी को बोला दादी लिखाना तो चाहिए। अच्छा लिखाना चाहिए, अच्छा लिख, बैठो, आज्ञाकारी। तो मैं बैठा कॉपी पेन से लेकर के। तो पहली लाइन कहती है लिखो, दादी 100% ओके है। अब जब दादी ने ये शब्द बोला तो गुलजार दादी भी दादी की तरफ देख रही थी और मैं भी कहा दादी ये बात मैं लिखूंगा ना तो मुझे लोग कहेंगे कि झूठा लिखता है, मैं ये लाइन कैसे लिखूं? दादी 100% ओके है, जिसको नली लगी है, जो बिस्तर पर है, जो क्लास नहीं कराती, चल नहीं सकती, बाहर नहीं निकलती, मैं कैसे लिखूं 100% ओके है? तो दादी कहती है मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ हुआ है क्या? तो मैं चुप, मैं क्या बोलूं? मैंने कहा दादी हुआ तो नहीं है, मैं भी क्यों कहूँ हुआ है, लेकिन ये शब्द लिखूंगा कि 100% आप ओके हैं तो लोग मुझे प्रश्न करेंगे। कहती है ये तो 19-20 चलता है, ये तो डॉक्टरों का चक्कर है, अपने पर नहीं लिया, ये तो डॉक्टरों का चक्कर है और मुझे तो सबकी दुआएं हैं, इतने ब्राह्मण परिवार के दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम लिखो दादी 100% ओके है। लिखना पड़ा मुझे। इतनी दुआएं दादी ने जमा की थी, जो दर्द की महसूसता जरा भी नहीं हुई। भले शरीर का कुछ भी हुआ लेकिन कभी भी उन्होंने फील नहीं किया मैं बीमार हूँ। कोई कह देता था दादी ये बीमारी, कहती मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो बाबा की आपकी सब ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं। फिर कहती है, दूसरी लाइन कहती है ब्राह्मण परिवार को मैं ऐसे प्यार से भाकी पहनूं, लिखो। दादी बड़ी बड़ी बाहें फैला के सबको भाकी पहन रही है। तो फिर कहती है अच्छा रुको 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 गुलजार, ये मैं लिखाऊं, ये तो बाबा भाकी पहनेगा ना, मैं कैसे पहनूं सबको? तो दादी कहती दादी बाबा तो अव्यक्त हो गए, साकार में तो बाबा की सीट पर आप हो, जरूर आप नहीं पहनोगी तो कौन पहनेगा, लिखो। तो दादी बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह देती थी, इतना दुआओं का बल था, जो हर आज्ञा पालन की, बाबा की हर आज्ञा पर चली तो बाबा की दुआएं मिल गई, परिवार की दुआएं मिल गई। तो इसलिए सतगुरु की आज्ञा क्या माता याद रखोगी? मेरे सिर माथे, एक भी आज्ञा की अवज्ञा न हो। बताऊं कौन सी 4 आज्ञाएं याद हैं? याद रखना, बाबा की 4 आज्ञाएं याद रख। सतगुरु की आज्ञा है ये। सबसे पहले संगम युग का सेकंड बहुत वैल्यूबल है। व्यर्थ की बातों में ऐसे इसको गंवाओ नहीं, ये बाबा की बहुत बड़ी आज्ञा है। समय बहुत कीमती है, ये जो श्वास बची है संगम युग की, ये बाबा की याद और सेवा में सफल हो। दादी हमेशा ध्यान रखी अंत तक भी मेरा समय सफल होना चाहिए। लिखना, पढ़ना, सेवा के डायरेक्शन देना, लास्ट तक भी ये करके गई। तो समय सफल हो संगम युग का, पहली आज्ञा। दूसरा, ये संकल्प बड़े कीमती हैं। एक एक संकल्प ब्राह्मण आत्माओं का सफल होने वाला है, इसलिए संकल्प बह रहे हैं। क्या बताऊं मैं आपको, मैं जाता हूं सेंटर्स पर, इतने लोग इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें सोच सोच करके इतना तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। हम कहते बाबा के बच्चे आप सब तो भाग्यवान हो, हैं भाग्यवान जिनको कोई तनाव नहीं। कोई को तनाव है क्या? टेंशन हो तो बताओ थोड़ा सा। बाबा कहता टेंशन होता है उनको जिनके 10 बच्चे हों, टेंशन। अब तो बच्चे बना दिया बाबा ने, कोई भी अपना बड़ा नहीं समझना, मैं बाप दादी हूँ, नानी हूँ, मामी हूँ। अगर बड़ा समझोगे ना तो टेंशन हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच जाओगे। तो संकल्प को छोटी छोटी बातों में सोच सोच करके भारी बड़ा नहीं बनाना। बहुत बातों आएंगी, बातें आई, फुल स्टॉप,
नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कलप कलप के हम विजयी बाबा के बच्चे हैं। परीक्षाएं आएंगी, किसी भी परीक्षा से डरना नहीं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ रही हैं आजकल सबके सामने, अचानक आ रही हैं। अगर जरा भी कमज़ोर आत्मा होगी ना तो इस समय बहुत डिप्रेशन में चली जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संकल्पों पर पहरा दो, अधिक सोचने की आदत नहीं डालो। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा, इसलिए फुल स्टॉप लगाओ। समय के साथ संकल्प की वैल्यू को जान करके वही सोचो जो आपके और हमारे कल्याण का है। कल्याण समाया हुआ नहीं है तो सोचना बंद कर दो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, अगर ये प्रश्न लगा दिए तो व्यर्थ की बड़ी क्यू लग जाएगी। और दादियों ने हमें सिखाया, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा बना बनाया है, कल्याणकारी है, हर सीन में कल्याणकारी है। मैं तो नहीं सोचती, दादी कहती थी मैं कुछ नहीं सोचती, बाबा बैठा है। लोग पूछते थे दादी के सामने आकर के, दादी इतना बड़ा परिवार, इतनी संस्था बढ़ रही है, इतनी समर्पित भाई बहनें हैं, कभी कुछ हो जाता है, रिपोर्ट आती है, आपको नींद आती है? तो दादी क्या कहती थी, नींद? अरे मैं कमरे में जाती हूँ बिस्तर पर, 1 मिनट में बाबा को कहती हूँ बाबा गुड नाइट, सो जाती हूँ। मैं क्यों टेंशन करूँ किसी का? बाबा के बच्चे हैं, बाबा बैठा है, बाबा संभालने वाला है, मैं टेंशन नहीं लेती। हेडक उनको होती जो अपने को हेड समझता है, मैं हेड नहीं हूँ। ऐसी दादी जवाब देती थी जो चुप हो जाए पूछने वाला। कभी भी हेडक नहीं लिया। बातें क्यों नहीं आई? यज्ञ बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, माया का राज्य है, चारों तरफ से कई प्रकार के लोग हैं, तो पेपर आए, लेकिन दादी ने बहुत सरल रीति से उनको पार किया, अपने संकल्पों को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। तीसरी बाबा की आज्ञा, आपके बोल बड़े अनमोल हैं। ऐसे नहीं जो आया बोलते रहो, जो आया बोलते रहो। कल मैं प्लेन से आ रहा था, 5 घंटा मैं प्लेन में था, सिलीगुड़ी से चला अहमदाबाद तक। एक बाजू में एक युगल बैठा था, मैं क्या बताऊं आपको। वो माता इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, 1 मिनट भी उसने स्टॉप नहीं किया। मैं देख देख करके बाबा को याद करता था, ये माताएं इतना बोलती हैं क्या, इतनी एनर्जी है इनके पास। बोलती है उस पति को, वो भी चुप, वो भी नहीं उसे जवाब देता था, फिर भी उसको छेड़ छेड़ करके इधर की बातें उधर की बातें, क्या क्या बोलती जाए, 1 मिनट भी शांति नहीं। और मैं बाबा को कहता, बाबा आपने हम लोगों को कितनी एनर्जी बचा दी, कमाल है। बोल की एनर्जी कैसे व्यर्थ कर रहे हैं लोग। आप सब थोड़ा सा ध्यान देना, बोल आशीर्वचन बन रहे हैं, ये वचन आशीर्वचन बन रहे हैं। जो बोलो वो सब उसके लिए वरदान हो जाए। क्यों ऐसे शब्द निकलें जो व्यर्थ हों, जो किसी के दिल को दुखाने वाले हों। अधिक बोलोगे तो ज़रूर कुछ न कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा की आज्ञा, अभी 2 दिन पहले वरदान सुना होगा, बोल के अंदर भाव और भावना को चेक करो। ऐसे नहीं बोल दिया। बोल जितने अनमोल हैं, जितने महावाक्य की तरफ बोलोगे वो सत्य वचन हो जाएंगे। आप हम सभी ध्यान रखें कि हमको बोल करके अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करना है। चौथी आज्ञा, कर्म बड़े सुखदायी हूँ। कर्मों से भी लोगों को गुण सीखने को मिले। जो कुछ हम कर्म करें लोग उससे सीखें। बाबा कई बार कहता है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ऐसे नहीं हम करेंगे तो क्या हर्जा, हम तो अकेले रहते हैं, हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, मुझे कौन देख रहा है। बाबा के बच्चों पर हजारों की नज़रें हैं। इसलिए दादी हमेशा कहती थी कर्मों पर बड़ा ध्यान दो। कहाँ खड़े हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे थोड़ी थोड़ी बात में कोई गुस्से में आ जाएं, कोई चिड़चिड़े हो जाएं, कोई इधर उधर की बातें करने लगें, तो कर्म आपकी क्या शिक्षा देंगे लोगों को। तो बाबा की आज्ञाओं को सिर माथे, ठीक है। चौथा संबंध है बाबा का हमारा
बाप, टीचर, सतगुरु, फरमानबरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी। चौथा है साजन, और साजन के रूप से वफादार। वफादार सजनी, पत्नी पतिव्रता, एक के सिवाय दूसरे में आँख न डूबे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं, तेरे सिवाय मेरे नज़रों में कोई नहीं बच सकता। उसको कहते हैं पत्नी व्रता, पतिव्रता, पिताव्रता। तो वफादारी ये है जो इतना प्यार से हमको पाल रहा है, जो हमको पढ़ा रहा है, पालना कर रहा है, उसके लिए जान हाजिर है। ये वफादारी है। और वफादार जो होती है घर की पत्नी, वो कहीं पर भी कोई को भी पर पुरुष पर ध्यान नहीं देती। हम सब बाबा की सजनियाँ हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, पत्नियाँ। और वफादार होकर के रहना, एक के सिवाय और दूसरे में आँख न जाए, तब बाबा सर्टिफिकेट देगा। दादियाँ हमारी ऐसी वफादार बन कर के रहें, आज्ञाकारी बन कर के रहें, ईमानदार बन कर के रही, फरमानबरदार बन कर के रही। तो दादी प्रकाश मणि जी को हमने लास्ट तक भी देखा, कैसे बाबा के कदम पर कदम रखा, अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई जो आज हम सब के दिलों पर अभी तक भी छाप पड़ी हुई है। कितने प्रैक्टिकल के प्राइवेट अनुभव अगर सुनाऊं मैं दादी के साथ के, तो पूरी रात आप बैठे रहोगे। रोज के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हैं। नए नए ढंग से दादी कैसे उमंग दिलाती, उत्साह दिलाती, हम लोगों की पालना करती, एक एक बात का ध्यान रखती। वंडरफुल हमारी दादी प्रकाश मणि, सचमुच अपना प्रकाश ऐसा सबके दिलों में डाला जो आज तक भी सब उसको बहुत प्यार से याद करते। और कल हम उनके प्रकाश स्तंभ पर चलेंगे और दादी के ब्लेसिंग्स का अनुभव करेंगे। ओम शांति।